किसी का भी दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है कि बच्चे को ऐसे रुलाए? अरे वो बच्चा तो रोएगा ना, वो अपनी माँ को मिस कर रहा है। मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रह सकती। हम आप जो बोलोगे करेंगे। मोदी जी प्लीज તમે મને 2 મિનિટનો તમારો સમય આપો, હું અને અરિયાને જલ્દી જલ્દ ભારત લઈને આવું। मेरा नाम धारा शाह है। मैं अरिहा शाह की मदर हूँ, जो पिछले 2 साल से जर्मनी में चाइल्ड सर्विसेज, जिसे युंगरडाम कहते हैं, उनकी कस्टडी में है और हम उसे अपने पास लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी और भावेश की शादी दिसंबर 2016 में हुई। हम दोनों, हमारे फैमिली के फर्स्ट जनरेशन है जो ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे। हम लोग अगस्त 2018 को जर्मनी गए थे हस्बैंड की जॉब की वजह से कुछ सालों के लिए। फरवरी 2021 में अरिहा का बर्थ हुआ। हमें पता था बेबी गर्ल है, तो हमने अरिहा नाम तभी डिसाइड कर लिया था। सितंबर 2021 की बात है, 17 सितंबर 2021, जब अरिया केवल 7 महीने की थी, तब उसके डायपर में हमने ब्लड देखा। हमने तुरंत ही मिडवाइफ को इन्फॉर्म किया एंड डॉक्टर्स के पास लेके गए। सब ने अरिया को चेक किया, बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग टू वरी, और हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और हमें वापस भेज दिया। देन ऑन 21 सितंबर हम वॉलंटरीली फॉलोअप चेकअप के लिए अरिया को लेके गए। कोई ब्लीडिंग नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। ऑन 22 सितंबर 2021 डॉक्टर्स की टीम बैठी थी, युंगरडाम मतलब जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की टीम बैठी थी। उन्होंने बोला हमें ये कन्वर्सेशन में पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देन ऑन 23 सितंबर 2021 मुझे और मेरे हस्बैंड भावेश को बात करने के लिए बुलाया। हम डॉक्टर से बात करने के लिए गए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्ची अब ठीक है, हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। बट द नेक्स्ट सेंटेंस जो उन्होंने बोला, उन्होंने हमारी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने बोला हम बच्चे को आपके साथ नहीं भेज रहे, हम उसे चाइल्ड सर्विसेज के हवाले करें। हमने पूछा सर क्यों, क्या हुआ? वो एक ही जवाब दे, जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती हम बेटी को घर नहीं भेजेंगे। हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, पीछे से चाइल्ड सर्विसेज वाले बेटी को लेके चले गए। हम लोग टोटली ब्लैंक हो गए, क्योंकि हमने ना कभी ऐसा देखा था। अगर कोई माँ बाप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाता है, और अगर डॉक्टर से बात कर रहा है और आपको पता चले पीछे से कोई आपके बच्चे को उठा के ले गया, मैं पूरा मतलब अनकॉन्शियस हो गई। भावेश के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, मैं रो रही थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि बच्ची ब्रेस्ट फीड बेबी है, आप प्लीज एटलीस्ट मुझे उसके साथ लेके जाए। अलाउ नहीं किया। हम लोग ऊपर गए, हमें बोला आप अपना सामान लेके जाओ, बच्ची को लेके चले गए। अरिया की प्राण थी, पर मेरी बेटी नहीं थी उसमें। मैं सोच नहीं सकती कि वो कितना रोई होगी। मैं देख रही हूँ अरिया काम में बैठी हुई आ रही है और आजू बाजू देख रही है, लाइक नो शी वाज टोटली कंफ्यूज कि ये नए लोग क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है। थैंक यू। मैं बोल रही अरिया आएगी मम्मा के पास। चाइल्ड सर्विसेज ने मुझे बोला नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेट द बेबी डिसाइड शी वांट टू कम टू यू और नॉट। यू कैन नॉट हग योर बेबी, यू कैन नॉट किस योर बेबी। अरे मेरा तो मन था मैं बेटी को 1 वीक बाद मिल रही हूँ, मेरे लिए तो वो सालों थे। मैं उसको हक कर लूँ, पर मुझे अलाउड नहीं था ये सब कर।
आप सोचो वो हफ्ता मेरा छोड़ो, अरिया पे क्या बीती होगी। आप सोचो, आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मम से बच्चे ले लेते हो तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली मेरी बॉडी है सब पे कितना डिफिकल्ट होगा फेस करने के लिए। भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। सोशल वर्कर की सुपरविजन में हम मिलते रहे इन वो हमें अरिया के साथ देख के हमारा बॉन्ड देंगे, फिर वो लिबरल वुमेन वो टोटली हमारे फेवर में हो गए। पर चाइल्ड सर्विसेज किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। एज इफ चाइल्ड सर्विसेज एक ही और देख रही है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कुछ, और चाइल्ड सर्विसेज शायद यही चाहती है कि वो भूल जाए, वो एलिनेट हो जाए। इतना कम मिलने के बाद भी अरिया ने बहुत बार बोला है, वो जर्मन बोलती है सिर्फ, और वो बोलती है मम्मा कोम मित। इसका मतलब होता है मम्मा साथ चल। ओम नमो आयर्याम, ओम नमो ऊर्जायाम, नमो लोई सर्वसाहुणम। अकॉर्डिंग टू लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, कि किसी भी रीजन से अगर बच्चे को पेरेंट्स से लिया जाए ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके एक्सटेंडेड फैमिली को मिलनी चाहिए। अगर परिवार में कोई नहीं है तो उसकी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, और अगर कम्युनिटी भी नहीं है तो ही फॉस्टर केयर में मिलना चाहिए। पर अरिया को जर्मनी में कोई भी इंडियन कम्युनिटी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको एम्बेसी ऑफिशियल तक को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या सारे इंडियन फैमिलीज और इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स डेंजर है? उनको क्या लगता है कोई इंडियन परिवार बच्चे को ध्यान नहीं रख सकता? वो जर्मन परिवार को ही देने, जर्मन फॉस्टर केयर में ही रखने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहे? अरिया को एक एक्सटर्नल पेरिनियल इंजरी थी, सो बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया। जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बुलाया था और दिसंबर 2021 में रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फरवरी 2022 में विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से ही बंद हो गया। लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज युंगरनाम ने हमारे पेरेंटिंग राइट्स टर्मिनेट करने का केस चालू रखा। फिर फैमिली कोर्ट ने हमें बोला कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है और आपकी पेरेंटिंग एबिलिटी कितनी है, उसका असेसमेंट होगा। सो कोर्ट ने एक साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट की। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी 12 महीने बाद, दिसंबर 2022 में। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने हमें अरिया के साथ ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने लिखा अरिया 1 घंटा ही पेरेंट्स को मिलती है, फिर भी वो जिस फॉस्टर केयर के साथ 24 घंटे रहती है उससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि अरिया को अटैचमेंट डिसऑर्डर है। पहले उनको लगा शायद हम में मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, फिर उन्होंने बच्ची पे डालने की कोशिश की। क्या कर रहे हमारा समझ में नहीं आया। कोर्ट का वर्डिक्ट आया 13 जून 2023 को, जिसमें कोर्ट ने अरिया की कस्टडी, पूरी कस्टडी हमसे लेके जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दी। कोर्ट ने अपने ही कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन इग्नोर कर दी। जर्मन सोशल वर्कर के पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी इग्नोर किए गए। मतलब जो हमें बच्ची के साथ देख रहा है, जो हमारे फेवर में, उनकी बातें इग्नोर की जाती है। और चाइल्ड सर्विसेज जिन्होंने हमें कभी बच्ची के साथ नहीं देखा, उन्होंने ये 2 साल में हार्डली, वो खुद अरिया को 2 बार मिले, उनको अभी तक अरिया का नाम भी नहीं पता है। उसको वो प्रेयर्स जो हम रेगुलरली करते थे वो अभी भी याद है। जो हम अपने इंडियंस जो गाने होते हैं ना बच्चों के, वो गाते थे, उसे अभी भी याद है। महीने में सिर्फ सोचो बच्चा 1.5 साल से तब तो 1 ही घंटा मिला था। आप सोचो अभी 6 महीने से महीने में सिर्फ 2 घंटा। सोचो 7 ही महीने रही है, फिर भी बॉन्डिंग क्या है कि वो जो 7 महीने में हमने किया है ना, आज तक उसे पता है। उसको पता है मैं उसकी माँ हूँ, भावेश उसका पापा है। वो मैं अभी भी मम्मा पापा कह के बुलाती। जाना होता है ना, वो जाना नहीं चाहती, उसको खींच के लेके जाते, वो रोते रोते जाती है।
યુ મારા માટે જાપ કરો છો તમે થેન્ક યુ હું વેલી વેલી ઇન્ડિયા આવી જઈશ क्या अरिया ये लाइफ डिजर्व करती है? अरिया से उसका चाइल्डहुड छीन लिया गया है, उसका बचपन छीन लिया गया है। जर्मनी में हम अकेले ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। जर्मनी ने भी तुर्की, रोमानिया, कोलंबिया, पोर्टुगल बहुत सारे कंट्रीज से बच्चे लिए और उनकी गवर्नमेंट ने अपने बच्चे छुड़वाए हैं। 4-5 साल बाद पेरेंट्स केस जीत जाते कि पेरेंट्स सही है, पर कंटिन्यूटी पे बेसिस पे कि बच्चा अब जर्मन लैंग्वेज, फूड, कल्चर में यूज टू हो गया है, तो अभी उसको कल्चरल चेंज नहीं करना चाहिए। ये बेसिस पे पेरेंट्स बच्चे को हार जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे, वी विल फाइट आवर बेटर, पर ये हम सिस्टम में अब फंसे हुए हैं। दिस विल टेक टाइम।